नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो मैं कविता आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है हम वीर बने। हम वीर बने यानी हम साहसी बने। तो बच्चों, कविता इस प्रकार से है। हम वीर बने, सरदार बने, हम साहस के अवतार बने, तैरे निज उठी उमंगों पर, सागर की तीव्र तरंगों पर, अपने दम पर अपने बल पर, चाहे तो चढ़े हिमालय पर। हम खुद अपने आधार बने, उन्नति के जिम्मेदार बने, कठिनाई से रण ठना रहे, आफत का कोहरा घना रहे, पर सदा हौसला बना रहे, सीना आगे को तना रहे। हम प्रण के पालनहार बने, अपनी धुन के रखवार बने। निज जन्मभूमि का क्लेश हरें, जैसे हो सुखी स्वदेश करें। जननी पर नित बलिहार रहें, मर मिटने को तैयार रहें। हम माँ के राजकुमार बने, जननी के उर के हार बने। बच्चों, इस कविता के कवि का नाम है सभा मोहन अवधिया स्वर्ण सदोहर। तो बच्चों, ये कविता यहीं खत्म होती है। इसके जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ इस प्रकार से है। कलेश मतलब दुख, स्वदेश यानी अपना देश, जननी यानी जन्म देने वाली माता, नित्य बलिहार यानी हमेशा नौछावर रहें, जननी का उर यानी अपनी माता के गले का हार, जैसे अपनी मातृभूमि के गले का हार, सरदार यानी मुखिया या नेता, अवतार यानी कि शरीर धारण करना या नया जन्म लेना, निज मतलब अपना, तीव्र तरंगों यानी तेज गति या तेज लहरों वाले, आधार यानी कि सहारा या फिर एक पहचान भी, जिम्मेदार यानी कि कर्तव्य को निभाने वाले, ठना रहे यानी कि हर वक्त कुछ भी करने को तैयार रहे, कंटिन्यू करते ही रहे, आफत यानी प्रॉब्लम, कोहरा घना रहे यानी जो सर्दियों में हम फॉग देखते हैं, घना फॉग जिसमें कुछ दिखता नहीं है, उस प्रकार से घना रहे, सदा हौसला यानी कि हमेशा कॉन्फिडेंस बना रहे, सीना यानी कि छाती, तना रहे यानी हर समय कुछ भी करने को खड़े रहना, प्रण यानी कसम, पालनहार यानी सबको पालने वाले, धुन यानी लगन, रखवार यानी कि सबको रखने वाले, सबकी देखरेख करने वाले। तो बच्चों, हम अगर इस कविता को छोटे शब्दों में समझना चाहें तो वो इस प्रकार से होगा कि हम बच्चे चाहें तो क्या नहीं कर सकते। हम साहस के पुंज हैं और एक साथ मिलकर हम कठिनाइयों को, हर आफतों को, हर प्रॉब्लम को डटकर सामना कर सकते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु हम ये कसम लेते हैं कि हम सदा अपनी माता के यानी अपनी मातृभूमि के गले का हार बने रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान को कुर्बान ही क्यों ना करना पड़े। तो बच्चों, ये कविता यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।